नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। पद संख्या 241। तब तुम मुँह से सठनी को हठी गति न देते, कैसहु नाम ले को पामर सुनी सादर आगे है लेते। पाप खानी जे जाने अजामिल, जमगन तम की तय ताको भेते। लियो छुड़ाई चले कर मींजत, पीसत दांत गए रिस रेते। गौतम ते गज गीत बिटप कपि है, नाथ ही नीके मालूम जेते। तिन तिन काजन या फिर तिनके काज, साधु समाज तजी कृपा सिंधु तब तब उठ गे ते। अजाऊं अधिक आदर यही द्वारे, पतित पुनीत होत नहीं केते। मेरे पास संगहु न पूजी है गए है होनी खल जेते। हों अब लो करतूत तिहारित, चितवत हुतो न राव रे चेते। अब तो सी पूतरो बांधी है, सही न जात मोपे परिहास एते। भावार्थ: जब अनेक दुष्टों को परम गति दी है, तब आप मुझ सरीखे दुष्ट को हठपूर्वक परम पद क्यों नहीं देते। कोई भी पापी कैसे ही आपका नाम लेता हो, सुनते ही आप बड़े आदर के साथ उसे आगे होकर अपनी गोद में ले लेते हैं। फिर मेरे ही लिए ऐसा क्यों नहीं करते। अजामिल को यमदूतों ने अपने मन में पापों की खान समझ तमक कर भय दिखाते हुए उसे कष्ट दिया, किंतु आपने उसे मरते समय धोखे से नारायण नाम लेने पर ही उनके हाथ से छुड़ा लिया। यमदूत हाथ मलते और क्रोध के मारे दांत पीसते हुए खाली हाथ ही लौट गए। गौतम की स्त्री अहल्या, गजराज, गीत, जटायु, वृक्ष यमलार्जुन और बंदर सुग्रीव आदि कैसे थे, सो नाथ को अच्छी तरह मालूम है। परंतु जब उन सब का काम पड़ा, तब आप संत समाज को भी छोड़कर उनकी सहायता के लिए वहाँ से चल दिए। आज भी इस आपके दरवाजे पर ऐसों का ही अधिक आदर है, और न जाने कितने पापी नित्य पवित्र बनाए जाते हैं। ऐसा होते हुए भी अब तक मेरी सुनाई क्यों नहीं हुई। क्या मैं कम पापी हूँ। संसार में जितने दुष्ट हुए हैं और होंगे, वे सब तो मेरे पसंगे में भी पूरे ना होंगे। अब तक तो मैं आपके कर्तव्य की ओर टक लगाए देख रहा था, बाट देखता था कि मेरा भी उद्धार कभी कर देंगे, परंतु आपने इधर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए बस अब तुलसीदास आपके नाम का पुतला बांधेगा, क्योंकि मुझसे अब इतना उपहास सहन नहीं होता। पुतले का दिया गया है। जब नटों को खेल दिखाने का कुछ नहीं मिलता, तब वे कपड़े का पुतला बनाकर बांस पर लटकाए हुए कहते फिरते हैं कि देखो यह कैसा अनुदार है। इससे लज्जित होकर उसको लोग कुछ ना कुछ दे ही देते। इसी तरह मैं भी एक पुतला बनाकर लिए फिरूँगा। लोग पूछेंगे तो यही उत्तर दूंगा कि यह अयोध्याधिप महाराज श्री रामचंद्र जी हैं। इससे आपको लाज लगेगी, तब आप ही अपनावेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 242। तुम सम दीन बंधु न दीन को मोसम, सुनो नृपति रघुराई। मोसम कुटिल मौनि मनि नहीं जग, तुम सम हरि न हरन कुटिलाई। हौ मन वचन कर्म पातक रत, तुम कृपालु पतित न गतिदाई। हौ अनाथ प्रभु तुम अनाथ हित, चित यही सुरति कभऊ नहीं जाई। हौ आरत आरति नासक तुम, कीरत निगम पुराण निगाई। हौ सभीत तुम हरन सकल भय, कारण कवन कृपा बिसराई। तुम सुखधाम राम श्रम भंजन, हौ अति दुखित त्रिविध श्रम पाई। यह जिय जानि दास तुलसी कहूँ, राखहूँ शरण समुझ प्रभुताई। भावार्थ: हे महाराज रामचंद्र जी, आपके समान तो कोई दीनों का कल्याण करने वाला बंधु नहीं है, और मेरे समान कोई दीन नहीं है। मेरी बराबरी का संसार में कोई कुटिलों का शिरोमणि नहीं है, और हे नाथ, आपके बराबर कुटिलता का नाश करने वाला कोई नहीं है। मैं मन से, वचन से और कर्म से पापों में रत हूँ,
और हे कृपालु, आप पापियों को परम गति देने वाले हैं। मैं अनाथ हूँ और हे प्रभु, आप अनाथों का हित करने वाले हैं। यह बात मेरे मन से कभी नहीं जाती। मैं दुखी हूँ, आप दुखों के दूर करने वाले हैं। आपका यह यश वेद पुराण गा रहे हैं। मैं जन्म मृत्यु रूप संसार से डरा हुआ हूँ और आप सब भय नाश करने वाले हैं। आपके और मेरे इतने संबंध होने पर भी क्या कारण है कि आप मुझ पर कृपा नहीं करते। हे राम जी, आप आनंद के धाम तथा श्रम के नाश करने वाले हैं और मैं संसार के तीनों दैहिक, दैविक और भौतिक श्रमों से अत्यंत ही दुखी हो रहा हूँ। इन बातों को अपने मन में विचार कर तथा अपनी प्रभुता को समझकर तुलसीदास को अपनी शरण में रख ही लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 243। यही जानी चरणन चित लायो, नाहिन नाथ अकारण को हित तुम समान पुराण श्रुति गायो। जननी जनक सुतदार बंधु जन भये बहुत, जहाँ जहाँ हो जायो। सब स्वार्थ हित प्रीति कपट चित, काहू नहीं हरि भजन सिखायो। सुर मुनि मनुज धनुज अहि किन्नर, मैं तनु धरि सिर काहि न नायो। जरत फिरत त्रय ताप पाप बस, काहू न हरि करि कृपा जुड़ायो। जतन अनेक किए सुख कारण, हरिपद विमुख सदा दुख पायो। अब था क्यों जलहीन नाव जो, देखत विपति जाल जग छायो। मोह कहा नाथ बूझिए, यह गति सुख निधान निज पति बिसरायो। अब तजि रोज करहु करना हरि, तुलसीदास सरना गति आयो। भावार्थ, यही जानकर मैंने सब ओर से हटाकर आपके चरणों में चित लगाया है कि हे नाथ, आपके समान बिना ही कारण हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। जहाँ तहाँ जिस जिस योनि में मैंने जन्म लिया, वहाँ वहाँ मेरे बहुत से माता पिता पुत्र स्त्री और भाई बंधु हुए, परंतु वे सभी स्वार्थ साधन के लिए मुझसे प्रेम करते रहे। उनके मन में छल कपट रहा, इसलिए किसी ने भी मुझे श्री हरि का भजन नहीं सिखाया। सभी संसार में फंसे रहने की शिक्षा देते रहे, भगवत जन का उपदेश नहीं दिया। शरीर धारण कर मैंने अपनी भलाई करने के लिए देवता मुनि मनुष्य राक्षस सर्प किन्नर आदि किसको सिर नहीं नवाया। सभी के चरणों में सिर रख रख कर खुशामदें की, किंतु हे हरे, पाप के फलस्वरूप तीनों तापों से जलते फिरते हुए मुझको किसी ने दया कर शीतल नहीं किया। मोक्ष प्रदान कर संसार का ताप कोई नहीं मिटा सके। मैंने सुख के लिए बहुत से साधन किए, पर भगवत चरणों से विमुख होने के कारण सदा दुख ही पाया। संसार में विपत्तियों का जाल बिछा हुआ देखकर अब मैं समस्त साधनों से ऐसा थक गया हूँ जैसे बिना पानी की नौका थक जाती है। हे नाथ, समझ लीजिए, मेरी यह दशा इसीलिए हुई है कि मैंने अपने सुख निधान स्वामी को भुला दिया। हे हरे, अब मेरे दोषों का ख्याल छोड़कर इस शरणागत तुलसीदास पर दया कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 244। याही ती में हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही। बाहर फिरत बिकल भयो धायो, जो कुरंग निज अंग रुचिर मद। अतिमतिहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरुलता भूमि। बिल परम सुगंध कहाते आयो, जो सर्विमल बारी परिपूरन। ऊपर कछु सिवार तृण छायो, जारत हियो ताहि तजि हौसठ। चाहत यही विधि तृषा बुझायो, व्यापत त्रिविध ताप तनु दारुण। तापर दुसा दरिद्र सतायो, अपने ही धाम नाम सुर तरु तजी। विषय बबूर बाग मन लायो, तुम सम ज्ञान निधान। मोह सम मूढ़ न आन पुराण निगायो। तुलसीदास प्रभु यह विचार जिय,
कीजिए नाथ उचित मन भायो। भावार्थ, हे हरे, मैंने इसी कारण ज्ञान को खो दिया कि जो मैं अपने हृदय कमल में विराजित आपको छोड़कर सुख के लिए व्याकुल होकर बाहर इधर उधर के अनेक साधनों में भटकता फिरा। जैसे अत्यंत बुद्धिहीन हिरण अपने ही शरीर में सुंदर कस्तूरी होने पर भी उसका भेद नहीं जानता और पहाड़, पेड़, लता, पृथ्वी और बिलों में ढूंढता फिरता है कि यह श्रेष्ठ सुगंध कहाँ से आ रही है, वही हालत मेरी है। सुख स्वरूप स्वामी के हृदय में रहने पर भी मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। तालाब निर्मल पानी में लबालब भरा है, किंतु ऊपर से कुछ काई और घास छाई है। इसी से भ्रमवश उस तालाब के स्वच्छ जल को छोड़कर मैं दुष्ट अपना हृदय जला रहा हूँ और इस प्रकार अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। हृदय सरोवर में सच्चिदानंद घन परमात्मा रूपी अत्यंत शीतल जल भरा है, परंतु अज्ञान की काई आ जाने से मैं मृग जल रूपी सांसारिक भोगों को प्राप्त करके उनसे परम सुख की तृष्णा मिटाना चाहता हूँ और फलस्वरूप त्रिताप से जल रहा हूँ। एक तो वैसे ही शरीर में दारुण त्रिविध ताप व्याप रहे हैं, जिस पर यह साधन धन के अभाव की असहनीय दरिद्रता सता रही है। मैं कैसा महान मूर्ख हूँ कि अपने ही हृदय रूपी घर में भगवान नाम रूपी मन चाहा फल देने वाला जो कल्प वृक्ष है, उसे छोड़कर मैंने विषय रूपी बबूल के बाग में अपना मन लगा रखा है। बबूल के बाग में दुख रूप कांटों के सिवा और क्या मिल सकता है। आपके समान तो कोई ज्ञान निधान नहीं है और मेरे समान कोई मूर्ख नहीं है, यह बात पुराणों ने कही है। इस बात को विचार कर हे नाथ, आपको जो उचित प्रतीत हो इस तुलसीदास के लिए वही कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 245। मोहि मोड़ मन बहुत विगोयो, या के लिए सुनहु करुणा में मैं जग जन्म जन्म दुख रोयो। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख निकट ही रहत दूर जन खोयो। बहुभातिन श्रम करत मोह बस वृथई मंदमति बार बिलोयो। करम बीच जिए जानि सानि चित चाहत कुटिल मलहि मल धोयो। त्रिषावंत सुरसरी बिहाए सट फिर फिर विकल आकाश निचोयो। तुलसीदास प्रभु कृपा करहूँ अब मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। डासत ही गई बीत निशा सब कबहु न नाथ नींद भरी सोयो। भावार्थ, इस मूर्ख मन ने मुझको खूब ही छकाया। हे करुणा में सुनिए, इसी के कारण मैं बारंबार जगत में जन्म जन्म कर दुख से रोता फिरा। शीतल और मधुर अमृत रूप सहज सुख ब्रह्मानंद जो अत्यंत निकट ही रहता है, आत्मा का स्वरूप ही सच्चित आनंद घन है। मैंने इस मन के फेर में पड़कर उसे यूं भुला दिया मानो वह बहुत ही दूर हो। मोहवश अनेक प्रकार से परिश्रम कर मुझ मूर्ख ने व्यर्थ ही पानी को भिलोया। विषय रूपी जल को मत कर उससे परमानंद रूप घी निकालना चाहा। यद्यपि मन में ये जानता था कि कर्म कीचड़ है, उसमें पड़ते ही सब ओर से मलिनता छा जाएगी, फिर भी चित्त को उसी में सान कर प्यास बुझाने के लिए मैं कुटिल मन से ही मल को धोया चाहता हूँ। प्यास लग रही है, पर मैं ऐसा दुष्ट हूँ कि श्री गंगा जी को छोड़कर बार बार व्याकुल हो आकाश निचोड़ता फिरता हूँ। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए दुख रूप विषयों में भटकता हूँ। हे नाथ, मैंने अपना एक भी दोष आपसे नहीं छिपाया है, अतः अब इस तुलसीदास पर कृपा कीजिए। मुझे बिछौना बिछाते बिछाते ही सारी रात बीत गई, पर हे नाथ, कभी नींद भर नहीं सोया। सुख प्राप्ति के उपाय करते करते ही जीवन बीत गया। आपको प्राप्त कर पूर्ण काम हो बोध रूप सुख की नींद में कभी नहीं सो पाया। अब तो कृपा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।